क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 तक मैंने लास्ट वीडियो तक बना के आपको पहुंचा दी हैं, आपने देख ली होंगी। ठीक है, अब 16 में है सेक 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36। यहाँ 5 थीटा जो है वो अक्यूट यानी न्यून कोण है। फिर वो वही बात कि न्यून कोण क्या, जो 90 डिग्री में से घटाया जा सके और आंसर प्लस में आए। अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सेक थीटा को क्या लिखेंगे, हमारे पास डिग्री नहीं है, 5 थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारे को पता नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। अब खुद देखो, अगर इसको चेंज करूँ तो क्या लिखूंगी, सेक 5 थीटा ही लिखूंगी ना। तो एक स्टेप पहले का लिखा गया, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक, अपने पास जो दी हुई वैल्यू है दोनों तरफ से कोसेक को अपने हटा देंगे। ठीक है, तो 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। 5 थीटा को राइट साइड पे ले आओ, 36 माइनस है तो उसको 90 की तरफ ले जाओ, ये प्लस का 126 हो जाएगा, ये प्लस का 6 थीटा हो जाएगा। अब थीटा को इधर रखो, जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते होते हैं इक्वेशन में, 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 21, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने 10th से लेके अब मतलब 10th क्वेश्चन से लेके 18th तक जो करवाऊंगी ना, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं ना तो 3 या 4 नंबर का आता होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी वीडियोज़ द्वारा। जब ये सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको पेपर्स में बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने हैं। ठीक है, तो 17th में ए बी और सी जो है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब अंतः कोण है। तो अपने को प्रूव क्या करना है, 10b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट a बाई 2, ये प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव करें, अगर ये दोनों तरफ 10 होता तो हम 10 को हटा देते, कुछ ना कुछ मिलता। तो अब करें क्या, लेकिन इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बोला, लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ हमें 10 वाली रकम लानी पड़ेगी, तब जाके कर पाएंगे इसको। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, और सारे एंगल्स हैं कौन से, ए बी और सी, तीनों का प्लस किया तो ये 180 डिग्री आ गया। अब मेरे को तो दिख रहा है रकम में बाई टू यानी हाफ हाफ एंगल ले रखे हैं, तो मेरे को जो अब अगर मैं ऐसे करूं कि b प्लस सी को तो इधर रख लूं, a को क्या करूं 180 की तरफ ले जाओ तो माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद मैंने डिवाइड बाई 2 इधर भी लगा दिया और डिवाइड बाई 2 इधर भी लगा दिया, दोनों समीकरण के दोनों साइड पे मैंने 2 से भाग लगा दिया, तो ये तो एज इट रहेगा। ये 90 हो गया 180/2 और माइनस में a बाई 2, दोनों तरफ 10 को लगा दो। ये हम कर सकते हैं, जैसे अपने कहते हैं लोग लेने पर, ऐसे हम कह सकते हैं 10 लेने पर। हाँ, शायद लोग आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपने 9th तक किया नहीं हुआ, पहले 9th में भी ये प्रश्नावली आती थी लोग वाली। तो ये क्या 10b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस a बाई 2 है, तो 90 माइनस a बाई 2 10 का होता है, तो कोट a बाई 2 हो जाता है। तो आपको तो प्रूव करना था ना इसके इक्वल इसको, तो ये अपना हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, लेफ्ट और राइट बराबर हो गए आपके, मतलब वैसे नहीं, जो ऊपर उसने मांगी थी वो पूरा हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद है 18th नंबर क्वेश्चन। तो 18th में देखो जरा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, और उसने कहा कि 2 थीटा और 4 थीटा जो है वही न्यून कोण है यानी अक्यूट एंगल है। तो इसमें देखो जरा, अब ये तो दोनों ही अलग अलग पड़े हैं, क्या करें, लेकिन उसने एक बात क्या बताई कि इनको 90 में से आप घटा सकते हो और पॉजिटिव आंसर ला सकते हो। तो हमने इसको क्या किया, एक चीज़ को, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू नहीं है ना, तो अपनों ने क्या किया, कोस 2 थीटा को एज इट रख लिया, साइन वाले का वही फिर कि 90 में से 4 थीटा घटा के साइन लेके आना है, तो हम कोस लगाएंगे तो साइन आएगा ना, तो कोस 90 माइनस 4 थीटा। अब कोस सेम हो गया, सेम कर दिया हमने, हो गया, कोस को हटा दो तो इधर क्या रह गया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा माइनस का इधर ला के प्लस कर दो, इक्वल 90 आ जाएगा। तो 6 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू कट के क्या आ जाएगा अपने पास 15, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा आपकी ये जो 7.2 थी यानी कि पूरी 7वीं प्रश्नावली, इसमें मिसलेनियस तो है ही नहीं, तो 7.2 यानी कि पूरी 7th प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। तो बेटा आप इसका रिवीजन करो होमवर्क करके पूरा, और इसको क्वेश्चंस को बार बार करके देखो, क्योंकि 6th एक्सरसाइज, 7th एक्सरसाइज और 8th नंबर एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपको ज़्यादा नहीं ना, प्रत्येक प्रश्नावली यानी हर एक एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा नहीं तो 6 से 8 नंबर के बीच बीच में काम मिलता है अलग अलग,
तो आप ये देख लो, पासिंग मार्क्स तो यहीं से मिल रहे हैं। मैं कल पास होने की बात नहीं कर रही। आपको अगर डिवीज़न बनानी तो पहले पास का टारगेट रखो, फिर सेकंड डिवीज़न का, फिर फर्स्ट डिवीज़न का, और फिर टॉप नंबर्स का। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बेटा, थैंक यू।